हेलो गाइस, मैं राजवीर आप सभी के लिए और एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ गूगल ऐड से रिलेटेड। एंड आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ गूगल ऐड पॉलिसी के बारे में। और ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो भी गूगल ऐड रन कर रहे हैं या करने के लिए सोच रहे हैं। अगर आप करने के लिए सोच रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कर रहे हो तो भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रन कर रहे हो या तो आपने कभी ना कभी इस टाइप्स के यहाँ पे पॉलिसी देखी होगी कि इस वजह से आपका अकाउंट जो है कई बार सस्पेंड हो जाता है और गूगल सस्पेंड भी करता है। पहला जो है यहाँ पे सरकमवेंटिंग पॉलिसी या सरकमवेंटिंग सिस्टम कह सकते हो, और दूसरा है यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट अब्यूज पॉलिसी। ये दो ऐसी पॉलिसी है जो गूगल एड अकाउंट में कई बार देखने को मिलती है, और इसके वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है एंड इसकी वजह से आप ऐड रन नहीं कर पाते हो, और आपको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे सर्कमवेंटिंग पॉलिसी या फिर मल्टीपल अकाउंट अब्यूज पॉलिसी ये क्यों आ रहा है और किस वजह से आता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इसका रीजन क्या होता है और ये क्यों शो होने लग जाता है आपके अकाउंट पे, जिसके वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और आप कई बार अपील करते हो फिर भी आपका जो अकाउंट है वो अनसस्पेंड नहीं हो पाता। तो यहाँ पे रीजन क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आता क्यों है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर्कमवेंटिंग पॉलिसी या इस टाइप्स की पॉलिसीज बेसिकली जो है गूगल एड अकाउंट पे रिफ्लेक्ट क्यों करती है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि ये जो सर्कमवेंटिंग या फिर किसी भी टाइप्स की पॉलिसी आती क्यों है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने स्क्रीन को स्पेल्ड किया है ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। जैसे फर्स्ट मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल अकाउंट अब्यूज पॉलिसी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्यों आता है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं गूगल नॉर्मली ये तब लगाता है जब एक ही बिजनेस के मल्टीपल गूगल एड अकाउंट हो आपके, ठीक है। इस केस में गूगल जो है आपके गूगल एड अकाउंट पे ये इशू जो है यहाँ पे दिखा सकता है और इसकी वजह से सस्पेंड कर सकता है। पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट है, पहले से सस्पेंड अकाउंट होने के बावजूद भी अगर आप उसमें कोई न्यू अकाउंट क्रिएट करते हो तो भी गूगल ये पॉलिसी आप पे लगा सकता है, सेम पेमेंट कार्ड यूज हुआ हो। जैसे कि सपोज दैट मेरा जो ये अकाउंट है यहाँ पे मैंने कोई कार्ड यूज किया है, ठीक है, और यही कार्ड अगर मैं किसी दूसरे एड अकाउंट में अगर यूज करता हूं तो भी चांसेस हो सकते हैं कि वहां पे मुझे मल्टीपल अब्यूज अकाउंट या फिर यहाँ पे सर्कमवेंटिंग पॉलिसी भी देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें सेम डोमेन यूज हुआ हो, अगर मैं सेम डोमेन यहाँ पे यूज करता हूँ और ये अकाउंट सस्पेंड हो गया है, ठीक है, और फिर सेम डोमेन को उठा के मैं कहीं और यूज करता हूँ तो भी ये सस्पेंड हो सकता है। सेम आईपी डिवाइस ब्राउजर ये इशू तो आप सबको पता ही होगा क्योंकि ये एक नॉर्मल इशू है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए लास्ट वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम बिजनेस डिटेल होना या फिर फोन नंबर, ईमेल या बिलिंग इन्फॉर्मेशन या फिर मल्टीपल अकाउंट्स। एंड लास्ट वाला पॉइंट आप देख सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम बिजनेस डिटेल अगर होता है या फिर सेम डिटेल से आप दूसरे अकाउंट को भी वेरीफाई करते हो तो भी चांसेस होता है कि वो अकाउंट यहाँ पे जो है सस्पेंड हो सकता है। फोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, वाईफाई हो गया, तो ये भी कई बार रीजन होते हैं जिसके वजह से आपका अकाउंट जो है गूगल सस्पेंड कर देता है। यहीं पे अगर नीचे बात करें तो वेबसाइट भी इशू हो सकता है। आपका डोमेन अगर सपोज दैट कुछ इस तरीके के नेम का डोमेन है, ठीक है, तो भी हो सकता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। क्यों? अगर हम डोमेन बाय करते हैं और डोमेन में अगर हम कहीं पे भी कस्टमर केयर या फिर इस टाइप्स के डोमेन को अगर परचेस करते हैं तो हायर चांसेस होता है कि जो गूगल है और उसका एआई है उसे ट्रैक करके उस अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है। क्योंकि 2026 में गूगल का ये जो पॉलिसी है ये इतना ज़्यादा अपडेट हो चुका है कि कस्टमर केयर से रिलेटेड अगर आप कोई सा भी यहाँ पे डोमेन बाय करते हो तो गूगल क्या समझता है कि ये जो है स्कैमिंग के लिए यूज़ हो रहा है या फिर अब्यूज यूज हो रहा है, इस वजह से भी आपके अकाउंट को यहाँ पे सस्पेंड कर सकता है वो। यहीं पे अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि सपोज दैट आपने कुछ स्टेप्स का बनाया है डोमेन और वहीं पे अगर आप कुछ स्टेप्स के अगर सर्विसेज दे रहे हो, मतलब एक अकाउंट है और मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हो, तो भी गूगल इस केस में आपके अकाउंट को सस्पेंड या फिर सर्कमवेंटिंग पॉलिसी, मल्टीपल अकाउंट अब्यूज पॉलिसी, इस टाइप्स के पॉलिसी को लगा सकता है। अब बात करते हैं कि जब हमारे अकाउंट पे
यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट एब्यूज और सर्कमवेंटिंग पॉलिसी लग चुका है और इसके बारे में आपको आई होप कि पता चल चुका है कि ये लगता क्यों है। ठीक है, तो अब इसे अनसस्पेंड कैसे कर सकते हो, तो पहला यहाँ पे पॉइंट देखते हैं एंड इसे मैं बताता हूँ कि इसे अनसस्पेंड कैसे करोगे। एक ही बिजनेस के मल्टीपल गूगल एड अकाउंट बनाए गए हों, ठीक है, तो इसके इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपने मल्टीपल गूगल एड अकाउंट बना रखा है तो कोशिश ये करें कि पहले के जितने भी गूगल एड अकाउंट है उन सबको डीएक्टिवेट कर दे और डीएक्टिव के एक हफ्ते बाद आप दोबारा से उस एड को बनाएंगे किसी फ्रेश अकाउंट में फ्रेश डिटेल के साथ, तो हायर चांसेस होते हैं कि आपका जो अकाउंट है जब आप दोबारा बनाएंगे तो वो सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, एंड यहीं पे अगर बात करें सेकंड पॉइंट, जो पहले से सस्पेंड अकाउंट के बाद भी नया अकाउंट क्रिएट किया गया हो, तो ये इसमें भी सेम यहाँ पे जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है उसे यूज कर सकते हो। मतलब कि पहले के और प्रीवियस के जितने भी अकाउंट है उन्हें आप जाके डीएक्टिवेट कर दो। तीसरा यहाँ पे देख सकते हो सेम पेमेंट कार्ड यूज हुआ हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके पास सिंगल कार्ड है और वो जो कार्ड है आप यूज कर चुके हो ऑलरेडी और वो अकाउंट सस्पेंड हो गया था, ठीक है, तो आपको कोशिश ये करना है कि या तो आप 10-15 दिन रुक जाओ उसके बाद उस कार्ड से पेमेंट करो, या फिर आप ये करो कि अपना जो वाईफाई है, आईपी है या लैपटॉप है, इन सबको चेंज करके आप उस कार्ड से दोबारा से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी सारी डिटेल्स, आईपी एड्रेस, ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी। यहीं पे बात करें सेम डोमेन यूज हुआ हो, अगर आप सेम डोमेन को कहीं पे यूज कर रहे हो, मतलब कि पहले वो डोमेन जो है अनसस्पेंड हो चुका है उसके वजह से ऐड, और उसी डोमेन को उठा के कहीं और यूज कर रहे हो, इस टाइप्स के इशू को अगर आप रिसॉल्व करना चाहते हो तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, या तो उस वेबसाइट में आप कुछ चेंजेस कर दो उसके बाद आप उस साइट का यूज कर सकते हो। सेम आईपी डिवाइस ब्राउजर अगर इसके वजह से अगर सस्पेंड हो रहा है तो सेम चीजें आप इन सब चीजों को चेंज कर सकते हो। लास्ट पॉइंट अगर बताऊं तो यहाँ पे डिटेल्स, फोन नंबर, तो जब भी आप कोई नया गूगल एड अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे कोशिश ये करें कि सारी चीज़ें फ्रेश हो, मतलब वो डिटेल्स ना फिल करें जिसके वजह से वहाँ पे अकाउंट आपका सस्पेंड हो। मतलब कि प्रीवियस में अगर आपने कोई डिटेल फिल कर रखी है किसी गूगल एड अकाउंट में और वही डिटेल्स आप कहीं और फिल करते हैं तो हायर चांसेस होता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स थे और मैंने आपको बताया भी कि कैसे अनसस्पेंड करवा सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हो, कोर्सेस बाय कर सकते हो। एंड थर्ड वन, अगर आप फिर भी कहीं पे कोई इशू आता है तो आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी कंसल्टेंसी कोर्सेज बाय कर सकते हो, सर्विसेज ले सकते हो। एंड यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इस इशू को रिसॉल्व कैसे करना है। फिर भी कोई इशू होता है तो आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।